नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आरकेजी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग सेशन 2025 से 29 के छात्र हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री मेजर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह जो सिलेबस है इसका नाम है आइडिया ऑफ भारत, यानी कि भारत का विचार। दोस्तों, इसके अंदर आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है और प्रत्येक यूनिट में अनेकों टॉपिक है जिसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हमेशा ऐसे ही एलएनएमयू से जुड़े नए नए अपडेट लाता रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें पहला जो यूनिट है उसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है भारतवर्ष की अवधारणा, यानी कि भारतवर्ष की अवधारणा क्या है। सेकेंड जो टॉपिक है वो है स्रोतों का सर्वेक्षण, यानी कि प्राचीन भारत के कौन कौन से स्रोत है उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है। दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारतवर्ष की समझ, यानी कि इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि भारत को भारतवर्ष क्यों कहा जाता है। दोस्तों, यह भी बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। दोस्तों, मैं यहाँ पे जितने भी वीवीआई टॉपिक बताऊंगा वो सभी टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एलएनएमयू हर एक साल जरूर पूछता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत के पर्यायवाची शब्दों की नित्यता, यानी कि भारत को कौन कौन से नाम से जाना जाता है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, और वो नाम क्यों जाना जाता है, यानी कि भारत को कौन कौन से नाम से जाना जाता है और उस नाम से क्यों जाना जाता है उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है। दोस्तों, यह भी बहुत वीवीआई टॉपिक है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समय और स्थान की भारतीय अवधारणा, यानी कि भारत में समय और स्थान की क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पढ़ना है। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारतीय साहित्य की महिमा, जिसमें आपको वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन और बौद्ध साहित्य, स्मृति, पुराण इत्यादि के बारे में विस्तार से पढ़ना है। दोस्तों, यह भी बहुत वीवीआई टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एलएनएमयू हर एक साल पूछता है। दोस्तों, इसके बाद आप लोगों का यूनिट 1 समाप्त होता है और यूनिट 2 शुरू होता है। दोस्तों, यूनिट 2 में जो आप लोगों का पहला जो टॉपिक है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और संस्कृति, यानी कि इसमें भारतीय ज्ञान की जो परंपरा यानी कि जिसके अंदर कला और संस्कृति है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि भारत में कौन कौन से कला और संस्कृति थी इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है लिपि और भारत का विकास, यानी कि भारत में कौन कौन तरह का लिपि है अब और उसका भारत के विकास में किस किस तरह का योगदान है, जिसके अंदर आप लोगों को ब्राह्मी, खरोष्टी, संस्कृत, पाली, प्राकृति और अवभट्ट लिपि इत्यादि के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, यह भी बहुत वीवीआई टॉपिक है और इसके बारे में आप लोग जरूर विस्तार से पढ़िएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एलएनएमयू हर एक साल जरूर पूछता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारतीय कला और संस्कृति की मुख्य विशेषता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारतीय शिक्षा प्रणाली, यानी कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नैतिकता और सामाजिक मूल्य प्रणाली, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, इसके बाद आप लोगों का यूनिट 2 समाप्त होता है और यूनिट 3 में आप लोगों का जो टॉपिक है वो है धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि आपको इन सभी की परिभाषा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। दोस्तों, आगे जो टॉपिक है वो है धर्म और दर्शन की भारतीय धारणा, यानी कि भारत में धर्म और दर्शन की क्या क्या कंसेप्ट यानी कि क्या क्या उसकी धारणा थी उसके बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम जो परिभाषा है और उसकी जो अवधारणा है, यानी कि मनुष्य, परिवार और समाज और विश्व के लिए उसकी जो अवधारणा है उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है। दोस्तों, ये भी बहुत वीवीआई टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एलएनएमयू हर एक साल जरूर पूछता है, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम से क्या तात्पर्य है और इसका मनुष्य, परिवार और समाज और विश्व में क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है
राजनीति और शासन, जनपद की अवधारणा और स्थानीय प्रशासन यानी कि ग्राम स्वराज। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों इसके बाद आप लोगों का यूनिट 3 समाप्त होता है और यहाँ से यूनिट 4 शुरू होता है। दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आप लोग प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या विशेषता थी, यानी कि प्राचीन समय में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की क्या क्या भूमिका थी, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पर्यावरण संरक्षण भारतीय दृष्टिकोण, यानी भारतीय दृष्टिकोण से किस किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण किया जाता था। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक समाज की स्वास्थ्य चेतना, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। दोस्तों प्राचीन समय में मनुष्य जीवन में आयुर्वेद का किस तरह से योगदान था और योग की भी क्या क्या भूमिका थी, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों यह भी बहुत वीवीआई टॉपिक है। दोस्तों इसे आप लोग ज़रूर अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये इससे ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आता ही है। दोस्तों इसके बाद आप लोगों का यूनिट 4 समाप्त होता है और यूनिट 5 शुरू होता है, जिसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है भारतीय आर्थिक परंपराएं, यानी कि भारत की आर्थिक परंपरा क्या थी, भारतीय आर्थिक विचार यानी कि भारत का आर्थिक विचार क्या थी, इसके बारे में पढ़ना है। भूमि, वन, कृषि की अवधारणाएं, यानी कि भूमि, वन और कृषि के विषय में भारत की क्या क्या अवधारणा थी। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार और वाणिज्य। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समुद्री व्यापार। दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है और इसके बारे में आप लोग जरूर विस्तार से पढ़िएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एलएनएमयू हर एक साल जरूर पूछता है। दोस्तों अगर आप लोग फ्री में पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। खासकर इंस्टाग्राम पर आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहां पर फ्री में पीडीएफ और नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एलएनएमयू से जुड़ी हुई अपडेट हमेशा डालता रहता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।